कल झारखंड विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया है। दरअसल ये विशेष सत्र जो है वो दो मूल मुद्दों को लेकर के बुलाया गया है। 1932 खतियान का जो विधेयक है उसे पास कराया जाना और साथ ही साथ ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर के जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया। इससे पहले भी विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया था जब सरकार अस्थिर होने लगी थी और ऐसा एहसास हुआ था तो हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक करके जो विशेष सत्र है वो बुलाया था और उसमें सरकार बहुमत ने है इसको सिद्ध किया गया था। लेकिन एक बार फिर से इस विशेष सत्र को लेकर के जो सियासत है वहां की तेज हो गई है और रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। एक तरफ बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाई गई है, साथ ही साथ खबर यह भी है कि जो यूपीए नेताओं की जो बैठक है वो भी की जानी है। इस बीच जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक है वो भी हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कल का जो दिन है वो बेहद खास होने वाला है। और इसमें एक और झारखंड से बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि जो 3 विधायक निलंबित किए गए थे कांग्रेस से और कोलकाता में उनके पास से 48 लाख रुपए के करीब कैश जो है वो बरामद किया गया था। उन तीनों को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो विशेष सत्र चलेगा उसमें ये तीनों विधायक जो है वो उपस्थित रहेंगे और ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि जो सरकार विधेयक ला रही है, विधेयक जो पास कराने की कोशिश कर रही है उसमें वो सरकार से अलग नहीं है बल्कि वो सरकार के साथ है और यह भी संदेश देने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो कल काफी खास दिन इस विशेष सत्र को लेकर के झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कल विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है और जो 2 मूल मुद्दे हैं 1932 खतियान साथ ही साथ 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के सत्र जो है वो बुलाया गया है। फिलहाल बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है, चाहे बीजेपी की बात करें यूपीए के जो लोग हैं वो भी बैठेंगे। क्या कुछ अपडेट है बैठक से फिलहाल? ये अभी हम अगर हम विपक्ष की बात करेंगे तो बीजेपी के तमाम विधायकों की बैठक जो है यहाँ पे हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद है, वहीं जो विधायक दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी बैठक में मौजूद है। और क्या कुछ रणनीति बन रही है, अभी हमारे साथ में मीडिया के जो प्रभारी हैं यहाँ के बीजेपी के, हम इनसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। आज अगर कहा जाए कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष ने एक विशेष सत्र बुलाया है एक दिन का, जिसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो आएंगे। एक तो खतियान आधारित जो एक स्थानीय नीति को लेकर के एक विधेयक है उसको लाया जाना है और 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के आना है। क्या कुछ बीजेपी की क्या तैयारी है, इस पर क्या बीजेपी का रुख होगा? देखिए, अभी तो बैठक चल रही है और बैठक में जो निर्णय होंगे वो सब आप लोगों के बीच में बताए जाएंगे कि बैठक में क्या निर्णय हुआ है। ये तो अन्य विधायक दल के नेता या विधायकों के बीच से कोई आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है, देखिए ये सरकार जो विधानसभा सत्र बुलाया है और आप देख रहे हैं कि ये सरकार एक तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और नाकामियों से घिरी हुई है। पूरी तरह से विफल सरकार साबित हुई है। चारों तरफ से पूरे प्रदेश में सरकार का विरोध प्रारंभ हो गया है। गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोग एक-एक ब्लॉक में उतर के और सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए कल विधानसभा में निश्चित तौर पर यही मुद्दा है राज्य का। और उस बीच में ये सस्ती लोकप्रियता के लिए जो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है सरकार, और उस चीज का जवाब दिया जाएगा। जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की बात है, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात है। इस पे बीजेपी का क्या रुख है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जब हमारी सरकार रही है तो हमने समय समय पर, चाहे वो पहली सरकार माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बनी हो या फिर बाद में रघुबर दास जी की सरकार बनी हो, हमने बार बार जो हमको करना था वो हमने स्पष्ट रूप से, और वो जो सर्वस्पर्शी जो एक सोच होती है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक निर्णय लिए हैं। और बाद में भी जनता को पता है कि झारखंड के हित में अगर सोचने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमने राज्य बनाया है और ये तो आंदोलन को बेचने वाले लोग हैं। इसलिए उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करेगी या जो बात बोलती है उस पर अमल भी करती है। और ये जो बोलते हैं ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद सत्ता मिलने पर। ये केवल वोट प्राप्त करने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए बात बोलते हैं। तो राहुल, इस तरीके से अगर हम देखें तो बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर में जो है यूपीए विधायक दल की भी बैठक होगी जो मुख्यमंत्री आवास पे होगी। उसमें तमाम जो मंत्री विधायक जो है यूपीए महागठबंधन से जुड़े हुए, जो तमाम आरजेडी की बात करें या
कांग्रेस की बात करें या फिर जेएमएम की, वो सारे लोग वहाँ पे जुटेंगे और कल को लेकर के रणनीति बनाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो राजनीतिक परिस्थिति में बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आई है और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष की तरफ से जो दो महत्वपूर्ण विधेयक लाए जा रहे हैं, इस पर देखना होगा कि विपक्ष का क्या रुख होता है। चूंकि इसमें जो सहयोगी आंसू है उन्होंने कहा है 27% अगर आरक्षण आता है, चूंकि उनकी भी मांग रही है, तो इन सारे चीज़ों को लेकर के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री को जो ईडी के द्वारा सम्मन भेजा गया है, वो भी एक मुद्दा जो होगा वो भी छाया हुआ रहेगा। क्योंकि इस बार ईडी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस बार जो है अब समय उन्हें नहीं दिया जाएगा, हर हाल में उनको आना पड़ेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, आज कांग्रेस विधायकों को लेकर के बड़ी खबर आई कि उनको जो जमानत है वो मिल चुकी है कोलकाता हाई कोर्ट से। क्या लग रहा है कि इस विशेष सत्र में उनकी भी उपस्थिति होगी और वो दाग धोने की कोशिश भी करेंगे कि हम सरकार के साथ है, जो दोनों विधेयक लाए जा रहे हैं उसका हम समर्थन कर रहे हैं? जी देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे उन तीनों विधायकों की, तो वो तीनों विधायक को चाहेंगे कि जो कल सत्र शुरू हो रहा है, कल जो सत्र हो रहा है उस सत्र में वो शामिल हो और अपने जो दाग लगे हैं उसको धोने की कोशिश करें, अपने आप को पाक साफ बताए या अपनी बातों को जो है वो सदन के सामने में रखे, जनता के बीच में ले जाए। क्योंकि अगर हम कहेंगे तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है, लेकिन अब उनका सदन में भाग लेना संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें जो है निर्भर करती है जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से। चूंकि जमानत आज ही मिली है और जमानत मिलने के बाद जो है कई कानूनी प्रावधान जो होते हैं वो पूरे करने होते हैं। हालांकि इन लोगों को, ये लोग जेल में नहीं थे, इन लोगों को कोर्ट ने इतनी राहत दी थी कि ये होटल में रह सके, लेकिन कोलकाता से बाहर जाने की इजाज़त इन लोगों को नहीं थी। तो ऐसे में जो आज जमानत मिली है उसके बाद वो सारी जो कागजी कार्रवाई होती है, जो कानूनी कार्रवाई होती है, उसको पूरा करने के बाद ही वो वहाँ से निकल पाएंगे और कल जो यहाँ विधानसभा का सत्र है उसमें शामिल हो पाएंगे। तो ये देखना होगा कि ये सारी चीज़ें कितनी जल्दी वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। जी राहुल, एक चर्चा और इस विशेष सत्र से पहले तेज है कि बीजेपी विधायक दल के नेता तो बाबूलाल मरांडी जरूर है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बिना ही एक बार फिर से जो यह सदन है विशेष सत्र वो चलेगा और इसको लेकर के कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। तो विशेष सत्र के पहले क्या कुछ चल रहा है वहां पे? देखिए अगर हम बात करेंगे कि बाबूलाल मरांडी को लेकर के जो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का है, वो मामला अभी भी लटका हुआ है। चूंकि बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को लेकर के जो है विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में मामला चल रहा है और अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। जब तक ये फैसला नहीं आता है उनकी सदस्यता को लेकर के संशय बरकरार है और ऐसी स्थिति में जो है उन्हें बीजेपी का सदस्य अभी तक नहीं माना जा रहा है। उनके जो बैठने की जो सीट है विधानसभा में वो जेबीएम की तरफ से जेबीएम के कोटे से उन्हें दिया गया, वो अलग बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उन्हें फिलहाल जो कल जो सदन का सत्र होना है उसमें तो उन्हें नहीं मिलने जा रहा। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी जिस तरीके से पहले भी लगातार इन सारे सवालों को लेकर के हंगामा करती रही है, सदन में भी आवाज़ उठाती रही है, सदन के बाहर भी प्रदर्शन करती रही है, अब देखना होगा कि कल बीजेपी का इस मामले को लेकर के क्या रुख होगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष, तो नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने की वजह से कई ऐसे पद हैं जो अभी खाली है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की सहमति जरूरी होती है। चूंकि आधिकारिक तौर पे कोई नेता प्रतिपक्ष है नहीं, इसलिए वो सारे पद अभी रिक्त है जो आयोग से जुड़े हुए हैं और जो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जी राहुल। मनोज जी, आदिवासी समाज के लिए बात जो है वो बीजेपी भी करती है कि हितैषी वो है। हेमंत सोरेन का भी बड़ा जो वोट बैंक है वो भी आदिवासी समाज के लोग हैं। 1932 का खतियान जो विधेयक है वो अब पास कराए जाने की कोशिश है, ओबीसी 27% का। हालांकि फिलहाल 1985 का जो खतियान है वो रघुवरदास के सरकार में जो लागू किया गया था वो भी फिलहाल चल रहा है। क्या लग रहा है कोई तकनीकी अड़चने भी आएंगी इस विधेयक को पेश होने में, पास होने में? बीजेपी की तरफ से क्या स्टैंड होगा? देखिए बीजेपी का क्या स्टैंड होगा वो आपसे थोड़ी देर में क्लियर होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से स्थानीय नीति को लेकर के जब रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने एक सीमा रेखा बनाई थी और एक नीति निर्धारित की थी, जिसे वर्तमान सरकार ने खारिज किया और एक नई नीति लेकर के आ रही है। और विधेयक में क्या कुछ होगा, चूंकि अगर हम 1932 के आधार पे खतियान की अगर हम बात करेंगे, 1932 के खतियान के आधार पे स्थानीय नीति की बात करेंगे, तो जब ये घोषणा हुई या कैबिनेट से पास हुआ तो इसका विरोध जो है सत्ता पक्ष में भी हुआ। क्योंकि अगर हम झारखंड के अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें और जो सर्वे को देखें तो कई जगहों पे जो है सर्वे जो है 1932 में हुआ है तो कई जगह 1991 तक हुआ है। ऐसी स्थिति में 32 के बाद जिन जगहों पे सर्वे हुआ है उन जगहों के लोगों को यह स्थानीयता का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसको लेकर के खास करके कांग्रेस की तरफ से इसका मुखर विरोध हुआ था। जो कांग्रेस की तरफ से गीता कोड़ा जो सांसद है
वो उन्होंने ये बात जो है पूरे जोर शोर से उठाया था। इसके बाद मधु कोड़ा ने भी इस सवाल को उठाया और भी कई विधायकों ने इस सवाल को उठाया, खास करके जो कोल्हान क्षेत्र के हैं। चूंकि कोल्हान की अगर हम बात करेंगे तो कोल्हान में जो अंतिम सर्वे हुआ है वो 74 के आसपास में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इन्हीं सारी सवालों को लेकर के जो है जो यूपीए की है कई बार बैठकें भी हुई है और इसका एक बीच का हल निकालने की कोशिश की गई। अब देखना ये होगा कि बीच का हल निकालने की जो बात कही गई थी उसमें अंतिम खतियान को जो है स्थानीयता का आधार माना गया, अंतिम सर्वे को। तो वैसी स्थिति में अगर अंतिम सर्वे को माना जाता है तो वो देखना होगा कि उसके बाद विरोध होता है कि नहीं, पार्टी के अंदर की बात हो, सत्ता पक्ष के अंदर की बात हो या विपक्ष की बात हो। लेकिन जहां तक अगर हम विपक्ष की अगर हम बात करेंगे तो आज जब कांके में हमारी बाबूलाल मरांडी से बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस विषय में हम लोगों का स्पष्ट जो है नजरिया रहा है। हम लोगों ने एक जो स्थानीयता की परिभाषा है वो तय कर दी थी। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। तो